आज भारतीय बाज़ारों में जो कुछ भी आपको देखने को मिला, फिर से आज भारतीय बाज़ार तेज़ी लाने में फ़ेल हुए। लेकिन एक बार तो लग रहा था कि भारतीय बाज़ारों में 23,500 का लेवल भी टूटता हुआ नज़र आएगा, और यदि ऐसा होता तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की गिरावट, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि बाज़ार की जो लक्ष्मण रेखा है, वो है 23,480 से 23,500। तो ये एक लेवल है। वो लेवल यदि टूटता तो भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत बड़ा खतरा आपको देखने को मिलता, जहां से बाज़ार 23,200, 23,000, 22,800, 22,500 ये लेवल भी आते हुए दिखाई दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों की इस प्रकार की स्थिति होना कहीं न कहीं भारतीय बाज़ारों के जो क्वार्टर 2 के नतीजे थे और जिस प्रकार से प्री अनुमान क्वार्टर 3 के आंकड़ों का आ रहा है, वही ज़िम्मेदार अभी तक तो लग रहे हैं। जिस प्रकार से वायरस की खबरों को लेके पिछले 1-2 दिन में भारतीय बाज़ारों में जो गिरावट देखने को मिली थी, वो एक केवल बहाना मात्र था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि उस वायरस की वजह से भारतीय बाज़ारों में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि आपने देखा कि उस यदि वायरस की वजह से ही गिरावट होनी रहती तो चाइना में होती सबसे पहले। उनके बाज़ारों में कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है, और ऐसी स्थिति जो है होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में जो खबरें ऐसी नहीं हैं कि बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन जिस प्रकार से जो अनुमान अभी लगाए जा रहे हैं क्वार्टर 3 के आंकड़ों के, वो ऐसे लग रहे हैं कि फिर से अनुमान से खराब आंकड़े जो है कई कंपनियों के आते हुए दिखाई देंगे, और इसी वजह से भारतीय बाज़ारों को बड़ा झटका भी लगता हुआ दिखाई दिया है। आज की क्लोजिंग वहीं कल के क्लोजिंग के आसपास ही देखने को मिली, 23,688 की क्लोजिंग निफ्टी में आई। सेंसेक्स भी 50 पॉइंट की गिरावट, लेकिन बैंक निफ्टी फिर से आज फेल होता हुआ दिखाई दिया। 49,800 जो हम लगातार बात कर रहे थे कि वो लेवल टूटता है तो फिर आपको 48,800, 48,500 भी आते हुए दिखाई दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए इस रैली में आपको थोड़े संभल के चलना है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों की स्थिति एक ऐसी हो चुकी है जहां से भारतीय बाज़ारों में यदि रिकवरी आनी है तो उसके लिए 1,000 से 1,500 पॉइंट बाज़ार को चलना ही पड़ेगा, और फिर सस्टेन भी करना पड़ेगा। बाज़ार को यदि चलना है तो निफ्टी में 23,000 से ऊपर जाए, 23,800 सबसे पहले, 23,950, 24,000 और 24,200 ये आंकड़े सबसे पहले पार करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग आप देखोगे, ज़बरदस्त कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि बाज़ार को ऊपर ही नहीं जाने दे रहे हैं और टिकने भी नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा झटका लगा जीडीपी अनुमान को लेकर, जहाँ पे कल शाम को बाज़ार बंद होने के बाद ही आंकड़े आते हुए दिखाई दिए थे। लेट नाइट ये आंकड़े आए थे, और जो अनुमान है वो फाइनेंशियल ईयर 25 का 6.4 ही रहता हुआ नज़र आया है, जो कि पिछले 4 सालों में सबसे लोवेस्ट देखने को मिला है। यहाँ पे आप देखोगे तो भारतीय बाज़ारों में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का जो डेटा है, उसमें कमजोरी आने की वजह से ही ऐसा डेटा बनता हुआ दिखाई दिया है। ये डेटा अनुमान का नहीं है, ये डेटा कल भारतीय बाज़ारों की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं जो आरबीआई के गवर्नर है, उनके सामने भी कई चैलेंजेस अभी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रुपया बहुत बड़े निचले स्तरों पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो अब उनके पास चैलेंज है कि वो किस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में या रुपये में सुधार लाते हुए दिखाई देंगे। उनके पास बहुत बड़ा चैलेंज है। डॉलर में काफ़ी मजबूती, डॉलर इंडेक्स में काफ़ी मजबूती, ये सबसे बड़े कारण भारतीय बाज़ारों के लिए रहे हैं, और इसी की वजह से भारतीय बाजार जो रुपया है वो टिकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इससे भारतीय इकोनॉमी पर काफ़ी ज़बरदस्त दबाव भी देखने को मिल रहा है। तो भारतीय बाज़ारों के लिए ऐसी तो कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से बड़ी गिरावट हो, लेकिन फ़िलहाल अब बजट आने वाला है और दिल्ली के चुनाव भी आने वाले हैं, तो ये बहुत बड़े ट्रिगर्स बनते हुए भारतीय बाज़ारों के लिए नज़र आने वाले हैं। तो इन ट्रिगर्स पर ही आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। फ़िलहाल देखें तो आप सेक्टर वाइज काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बजट की रैलियाँ भी अब चालू होती हुई दिखाई देगी, तो वहाँ पर भी आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। तो आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। सेक्टर वाइज आप देखिए, स्टॉक वाइज डेटा देखिए, आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।